बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ अस्पतालों में हड़ताल का तीसरा रोज है। चिल्ड्रन जनरल जिना गंगाराम सर्विसेज मेयो अस्पताल में आउटडोर वार्ड्स में काम बंद है। अस्पतालों के ओपीडी में डॉक्टर्स की हड़ताल से इलाज मुआवजा तातुल से दोचार है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। आउटडोर में आने वाले हजारों मरीज इलाज की सहूलियात से महरूम हैं। जिना जनरल और मेयो अस्पताल में वाईडीए का एहतजाज जारी है। अस्पतालों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानून का निफाज किया जाए, वाईडीए की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है और आज इस हड़ताल का तीसरा रोज़ है। और बदस्तूर चिल्ड्रन जनरल जिना गंगाराम सर्विसेज मेयो अस्पताल में आउटडोर वार्ड्स बंद हैं। अस्पतालों के ओपीडी में डॉक्टर्स की हड़ताल से इलाज मुआवजा तातुल से दोचार हो चुका है और डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आउटडोर में आने वाले हजारों मरीज इलाज की सहूलत से 3 दिन से महरूम हैं। और आपको बताएं कि जिना जनरल और मेयो अस्पताल में वाईडीए की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और यही मुतालिबा किया जा रहा है कि अस्पतालों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानून का निफाज किया जाए। और इसी मुतालिबे के साथ तीसरे दिन भी आज हड़ताल जारी है। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी जाहिर चौधरी। जी बिल्कुल, ये जो तमाम सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं उनमें आज हड़ताल का जो है वो तीसरा दिन है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर चिल्ड्रन अस्पताल में जो वाक़या पेश आया था 4 रोज कबल, जिसमें एक डॉक्टर को जो है वो दौरान ड्यूटी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उसके खिलाफ ये एहतजाज है। जो जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन, गंगाराम सर्विसेज, पीआईसी, मेयो अस्पताल में आज भी जारी है। आउटडोर में हड़ताल के साथ साथ जिना जनरल और मेयो अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। और इस हड़ताल की वजह से इस वक्त इन तमाम बड़े टीचिंग अस्पतालों में आज तीसरे दिन भी जो इलाज के दरवाजे हैं गरीब मरीजों पर वो बंद हैं और इससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो है वो हर टीचिंग अस्पताल में रोज़ाना आउटडोर में इलाज मुआवजे के लिए आने वाले जो मरीज हैं उनको इस वक्त जो है वो इस ताकल की वजह से जो बंदिश है इलाज की, उससे शदीद परेशानी का सामना है। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया। गरीबों की कच्ची आबादियों कॉलोनीज के करीब बने यूटिलिटी स्टोर बराए नाम कच्ची आबादियों में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर अशियाए ज़रूरिया से खाली हैं। हफ्तों से गरीबों ने सस्ते आटे की शक्ल नहीं देखी है। यूटिलिटी स्टोर पर दालें और दीगर अशियाए ज़रूरिया की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कह रही है, शहजाद खान अब्दाली बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, जो कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के करीब बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इन पर हफ्तों से आटा गायब है और जो इन कॉलोनियों और आबादियों के रिहायशी हैं उन्होंने कई हफ्तों से आटे की शक्ल तक नहीं देखी। इस वक्त हम ताजपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और इस यूटिलिटी स्टोर के अतराफ भी बहुत सी आबादियाँ हैं जहाँ से लोग आटा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। एक खातून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए हैं आप? आटा भाई लेने आए हैं, आटा ही नहीं आंदा। हाँ जी, इतना आटे तो तंग होए पे हैं, जरा कोई हिसाब नहीं। बच्चे खाने वाले कारोबार है को नहीं गा, इन्ना महंगा कितों लैके खावे बंदा दुकानों तो। हाँ जी, चलो इतों 650 का मिल जाता, लैके माड़ा बंदा खा लेंदा सीगा। हाँ जी, कोई पैगाम देना चाहिए अपने वज़ीर आज़म को? पैगाम देना यही है भी आटा भेजना, आटा क्यों नहीं स्टोरां ते भेजदे। इतनी महंगी की हुई है, जरा कोई हिसाब नहीं। माड़ा बंदा जिहदी दिहाड़ी 1000 रुपया, उन्हें किराए ते मकान है, उन्हें आटे पूरे करने ने कि किराया देना है मकाना का। एक बिल इतने भेजते पे ने, जरा कोई हिसाब नहीं। यही सूरत हाल शहर के अक्सर बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर है और इस हवाले से जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि आटे और इसके अलावा गंदम की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि बाहर से आटा ख़रीदना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़गार की जो सूरत हाल है वो भी ना होने के बराबर है। बिजली के बिल जो हैं वो बहुत आ रहे हैं, इसलिए इन्हें जो सस्ती अशियाए ख़ुरनोश हैं वो मुहैया की जाए ताकि आम सार्फ जो है वो बआसानी अपना गुजर बसर तो कर सके। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत की काविशें रंग ले आईं। पंजाब में 10 साल बाद तकरीबन 45 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास काश्त। 15 जून तक 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास की बुआई का हदफ है। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। इजलास में
कपास की बुआई की रिपोर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी का कपास की बुआई की ज़ेर काश रकबे में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कपास की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए मौसम मैनेजमेंट की हिदायत की गई है। मोहसिन नकवी ने जाली ज़रई अद्वियात के इंसदाद के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दिया है और IG पंजाब को जाली पेस्टिसाइड्स के लिए क्रैकडाउन की निगरानी और मीटिंग की भी हिदायत की है। असली ज़रई अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए स्टॉल्स और सेंटर्स कायम करने का इस इजलास में उसूली फैसला किया गया है। पंजाब में मिड टर्म सूबाई आमदन का प्लान तैयार। सूबाई महकमों ने टैक्स की मद में 2026 तक का प्लान निगरान हुकूमत को पेश कर दिया है। सेल्स टैक्स की मद में 2026 तक 683 अरब का टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने की तजावीज़ हैं। अली रामे से डिटेल्स जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, नए माली साल 2023-24 के बजट की तैयारियां तो जारी हैं। अब महकमा खजाना पंजाब ने आइंदा 2026 तक का जो एक बिज़नेस प्लान जो है वो दिया है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू यानी कि सूबाई आमदन हासिल की जा सकेगी। अब इसके लिए निगरान हुकूमत को जो प्राइड प्रोग्राम के तहत जो एक हदाफ मुकर्रर किए जाने हैं उस पर अपनी सिफारिशात उन्होंने पेश की और हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर 2023 से 2026 तक 184 से 372 अरब रुपए जमा करने का हदफ जो है वो मुकर्रर करने की सिफारिशात। और इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 22 अरब से 74 अरब रुपए 2026 तक जमा करने के अहदाफ जो है वो मुकर्रर करने की तजावीज़ हैं। मोटर व्हीकल टैक्स के मद में 19 से 74 अरब रुपए जमा करने की सिफारिशात जो हैं वो अपने बिजनेस प्लान में शामिल की गई हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। और स्टैंप ड्यूटी की मद में 68 बिलियन से 124 बिलियन ये जमा करने का हदफ जो है मुकर्रर किया गया। और इससे जो पंजाब का ग्रोथ रेट है मिड टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो 28% तक उसको ले जाया जाएगा। तो ये वो प्लान था जो कि टैक्स रेवेन्यू यानी कि सूबाई आमदन जो पंजाब हुकूमत हासिल करती है सूबाई महकमों के ज़रिए, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, PRA शामिल है, एक्साइज डिपार्टमेंट शामिल है, इनके थ्रू जो प्रॉपर्टी टैक्स या दीगर जो टैक्स वसूल किए जाते हैं उसकी मद में ये ग्रोथ रेट का एक प्लान वो निगरान हुकूमत के सामने रखा गया। और इसी प्लान के तहत जी आइंदा माली साल में टैक्स वसूली जो है वो की जाएगी। अब टैक्स वसूली का हदफ जो है अब बढ़ाया जा रहा है। 635 अरब रुपये तक पंजाब का जो सालाना टैक्स वसूली का हदफ है मुकर्रर होगा और उसी के तहत ये टैक्स जो है वसूलियाँ होगी, क्योंकि प्राइड प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है उसके तहत अब ये मिड टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम वो पंजाब हुकूमत से बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। लाहौर पुलिस का तंजीमी ढांचा तब्दील करने का मामला है और लाहौर के 35 सर्कल्स को कम करके 20 करने का फैसला किया गया है। सर्कल कम करके थानों की तादाद को बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ इरफान मलिक हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से लाहौर पुलिस का तंजीमी ढांचा जो है इसको तब्दील करने का फैसला किया गया है। इसमें आपको बताएं कि पहले लाहौर में 35 सर्कल मौजूद हैं, जिसमें 35 TSP जो है इनकी सुपरविजन कर रहे हैं, लेकिन अब इन सर्कल की तादाद जो है वो कम की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ थानों की तादाद बढ़ाई जाएगी और जो सर्कल है उसका जुरिडिक्शन जो है वो बढ़ाया जाएगा, जिसमें एक सर्कल के अंदर पहले 2 से 3 पुलिस स्टेशन थे, अब उनकी तादाद जो है वो 4 से 5 कर दी जाएगी। तो इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से ये जो प्लान बनाया गया है इसमें DSPs जो मौजूद हैं लाहौर में, इनमें 20 DSPs ऑपरेशन विंग को, जबकि 20 DSPs इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात किए जाएंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन विंग के और ऑपरेशन विंग के मामला जो हैं वो जी बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। माली मसाइल से 2-4 वासा को शदीद खसारे का सामना है। वासा को बिजली के बिलों की अदायगी और माली मामलात चलाने में दुश्वारी का सामना है। दुर्र नायाब डिटेल्स बताएंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वासा इस वक्त शदीद माली बहरान का सामना कर रहा है और इस हवाले से वासा को तकरीबन इस वक्त 4 अरब और 44 करोड़ से ज़्यादा जो है वो खसारे का सामना है। और ये खसारा जो है सिर्फ बिजली की मद में है। अगर ओवरऑल खसारे की बात की जाए तो वासा का खसारा 6 अरब से भी तजावज़ कर चुका है। और इसी हवाले से अब वासा ने हंगामी तौर पर हुकूमत पंजाब से बेल आउट पैकेज मांगा है। बेल आउट पैकेज का मकसद है कि फौरी तौर पे वासा बिजली के बिलों की अदायगी के मद में 4 अरब और तकरीबन 44 करोड़ से ज़ायद जो है बिल वो फौरी तौर पे उतारे। उसके बाद बाकी जो मामलात हैं उसको मीटअप करने के लिए अपने जो मौजूदा वसाइल हैं उससे काम चलाए। इस वक्त अगर वासा 4 अरब 44 करोड़ नहीं देता तो वासा का ये लाइबिलिटी जो है वो जून 2023 तक तकरीबन 6 अरब हो जाएगी और इसमें बढ़ोतरी और इजाफा जो है वो डिफ़ॉल्टर होने की मद में बढ़ जाएगा। MD वासा गफरान अहमद ने इस वक्त समरी जो है
वो थ्रू प्रॉपर चैनल वज़ीर आला को अरसाल कर दी है, जिसमें फौरी तौर पे बेल आउट पैकेज मांगा गया है। ताहम इसका हतमी फैसला वज़ीर आला ही खुद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धोए नायाब। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ग्रीन टाउन में ग्रेड 17 का टीचर ग्रेड 20 का प्रिंसिपल बन गया। टीचर गुलजेब ने कमरे के बाहर ग्रेड 20 के प्रिंसिपल का बोझ भी आवेजा कर लिया। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद। जी, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ग्रीन टाउन में इंतज़ामी मामला जो है वो बुरी तरह मुतासर हैं। ग्रेड 17 का टीचर जो है खुद ही प्रिंसिपल बनकर बैठ गए हैं और उन्होंने कमरे के बाहर जो है प्रिंसिपल की जो है तख्ती जो है अवेजा कर रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर भी। और स्कूल के जो बच्चे हैं वो सफाई करने पर मजबूर हैं, जबकि जो स्कूल असातिज़ा हैं वो बच्चों को स्कूल के कातेकार के दौरान जो है वो ज़ाती काम के लिए बाहर भी भेज रहे हैं, जो कि कॉलेज का मंजर जो है वो स्कूल पेश कर रहा है। और इसी तरह अगर जुल्फ़िकार टीचर की बात की जाए, जो कि आज टीचर हैं, वो साइंस की पोस्ट पर अपना तबादला करवा कर जो है साइंस की सीट पर विराजमान हो गए। हालांकि स्कूल में साइंस के जो तलबा हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जबकि इमानत नामी टीचर जो है वो अफसरान को स्कूल के कातेकार के दौरान बुरा भला कह रहा है, जिसकी वजह से जो इंतज़ामी मामलात हैं और निसाबी मामलात हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं। और इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो स्कूल का सरबराह है वो मुस्तकिल तौर पर तैनात किया जाए। जो आर्जी तौर पर तैनात हैं गुलजेब खान, वो स्कूल के इंतज़ामी मामलात को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, ताहम उनको फौरी तौर पर जो है तब्दील किया जाए। इस पर सीईओ एजुकेशन लाहौर ने नोटिस लेते हुए डीओ सेकेंडरी को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया और उनको कहा कि 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करें। और इस हवाले से सीईओ एजुकेशन परवेज़ अख्तर खान जो बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। LWMC की जानिब से शहर भर में ज़ीरो वेस्ट मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए CEO बाबर साहबदीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ज़ीरो वेस्ट मुहिम के दौरान अब तक 8000 टन से ज़ायद कूड़ा ठिकाने लगाया गया है। बाबर साहबदीन की जानिब से ये कहा गया, पहले 2 रोज़ में दातागंज बख्श टाउन और गुलबर्ग टाउन को मुकम्मल ज़ीरो वेस्ट किया गया। अजीज़ भट्टी टाउन और समनाबाद टाउन में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन आज से शुरू है। CEO दातागंज बख्श टाउन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दातागंज बख्श टाउन में 120 से ज़ायद मशीनरी और 1600 से ज़ायद वर्कर्स तैनात हैं। गुलबर्ग टाउन में 740 वर्कर्स, 128 गाड़ियों ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। CEO की जानिब से ये भी कहा गया है, गुलबर्ग टाउन 24, दातागंज बख्श टाउन में 6 ओपन प्लॉट्स को क्लियर किया गया है। ज़ीरो वेस्ट मुहिम 1 जून से 10 जून तक जारी रहेगी। मरहलावार लाहौर के 9 टाउन्स को ज़ीरो वेस्ट किया जा रहा है। बाबर साहबदीन ने इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। तो आपको बताएं WMC की जानिब से शहर भर में ज़ीरो वेस्ट मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, इस हवाले से बताएंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, LWMC की जानिब से शहर भर में ज़ीरो वेस्ट मुहिम तो जोरों शोर से जारी है। सफाई इंतजाम का जायजा लेने के लिए CEO बाबर साहबदीन ने जो है वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुहिम के दौरान जो है वो 8000 टन से ज़ायद कूड़ा जो है वो ठिकाने लगाया जा चुका है। पहले 2 रोज़ में जो है वो दातागंज टाउन और गुलबर्ग टाउन को मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ीरो वेस्ट किया गया। जो है वो अजीज भट्टी टाउन समनाबाद में ज़ीरो ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। दातागंज टाउन में 1600 से ज़ायद वर्कर, जबकि 120 से ज़्यादा जो है वो सफाई मशीनरी तैनात है। गुलबर्ग टाउन में 740 वर्कर, मिनी डंपर्स और तकरीबन 128 गाड़ियों ने जो है वो तीनों सफाई ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिया। जो ज़ीरो वेस्ट मुहिम है। बहुत शुक्रिया, बसाम सुल्तान हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सी रिपोर्टर।